सेवक भजन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत देखे बन शैल समाजो, मुदित क्षुधित जनो पाई सुराजू। इति भीति जनो प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह भारी। पाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास वन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जनो पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट यम नियम शैल रज धानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण श्रीवत चित चाऊ। जीति मोह महिपाल दला, सहित विवेक भुआल। करत कंटक राजपुरा, सुख संपदा सुकाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जय हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तब उन सेवकों के वचन सत्य जानकर बातें करते हुए भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम निकट जा पहुँचे। तब उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो भूखे मनुष्य को स्वराज मिल गया। फिर तो इति भीति से भयभीत दुखी प्रजा को जैसे सुखारी स्वराज्य मिल जाए, ऐसे ही भरत जी अत्यंत सुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी के रहने से वन सुख और संपत्ति से ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हुई है। वहाँ विवेक ही राजा हैं और वैराग्य ही मंत्री है। यहाँ संयम नियम रूप सुभट है, शांति सुमति और पवित्रता सुंदर रानियाँ हैं। ऐसे वह राज्य सब भांति से संपन्न है और प्रभु के चरणों के आश्रित रहने से चित्त में सदा चाव लगा है। विवेक रूपी राजा काम क्रोध आदि कंटक सहित मोह रूपी राजा को जीतकर नगर के भीतर निष्कंटक राज्य करता है, जिससे सर्वत्र संपदा छाई है। वन प्रदेश मुनि वास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहंग मृगुनाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खरहा करी हरि बाघ बरा, देखी महिष वृष साज सरा। बर बिहाई चरही के संगा, जहाँ तह मना हो सैन्य चतुरंगा। झरना झराही मत गंज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चा तक सुख पिक गन, कूंजत मंजू मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मृदु मंगल मूला। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा,
जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। वन के प्रदेश में मुनियों का निवास मानो नाना प्रकार के नगर, शहर, गांव और खड़े बसे हैं। उनके अनेक प्रकार की प्रजा समूह का वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ हाथी, खरहा, सिंह, बाघ, सूकर, हरिण, भैंसा और भेड़िए भी सराहने के योग्य दिख पड़ते हैं। सब बैर छोड़कर एक साथ विचरते हैं, मानो चतुरंगिनी सेना सजी हुई है। झरने झरते हैं और मस्त हाथी गरजते हैं, वही मानो नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। चकवा, चकई, पपीहा, राजहंस, सुख और कोकिलों के गण वन के भीतर प्रसन्न चित्त हो मधुर स्वर से गूंजते हैं। भौरे गूंजते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, जो ऐसा दिख पड़ता है मानो सुराज्य के प्रभाव से चारों ओर मंगल छा रहा है। लताएं और वृक्ष फूले ऐसे सोहते हैं मानो मंगल का मूल है। श्री रामचंद्र जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में ऐसी प्रीति बढ़ रही है मानो नियम समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो गया हो। तब के वटे चे चढ़ जाई, कहा भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखो यह बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तीह तरुबरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सुगन लब फल लाला, अविचल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरच विधि सकेली सुषमासी। तेहि तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ सिय पिए कहूँ लसन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिंह निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठे मुनिगण सहिता, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तब केवट ने ऊंचे चढ़कर भुजा उठा करके भरत से कहा कि हे नाथ, देखिए जो यह बड़े बड़े पाकर जामुन, आम और तमाल के पेड़ दिख पड़ते हैं, इनके बीच में जो एक बहुत सुंदर बड़ा भारी वाटिका वृक्ष है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते हैं, लाल फल हैं और सब काल में सुख देने वाला अखंड छाया है। यह वृक्ष क्या है? मानव विधाता ने अंधकार और लाली की शोभा को इकट्ठा करके एक में लगा दिया है। उस वृक्ष के समीप एक सुंदर नदी बहती है, जिसके तट पर श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी के वृक्ष तहाँ और भी कई प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कहीं तो प्रभु ने लगाए हैं और कहीं लक्ष्मण ने बट के वृक्ष की छाया में सुंदर बेदी को सीता जी ने अपने कर कमलों से बनाया है, जिस पर बैठकर सुजान श्री राम और सीता मुनीश्वरों के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद, शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। सुनी बचन सुनी बिटप निहारी, उमंग उभरत
बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायहु रंका। रज सिर धरि नहीं लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। देखी भरत गति अकथयतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह विवश मग मोला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम यमिय मंदर बिरहा, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट सुर साधु हिता, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। गुह के वचन सुन बाटिका वृक्ष देख भरत के नेत्रों में जल भर आया। उस काल भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करते हुए चले, जिनकी प्रीति रीति को कहते हुए शारदा भी सकचाती हैं। प्रभु के पद चिन्हों को देखकर वे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो दरिद्र मनुष्य ने पारस पा लिया हो। प्रभु के चरण रज को सिर पर चढ़ाकर मानो श्री राम जी से मिलने के समान ही सुख पाते हैं। भरत की अलौकिक दशा देखकर मनुष्य तो क्या पशु पंछी और जड़ भी प्रेम में मग्न हो गए हैं। सखा गुह भी स्नेह के वश मार्ग भूल गया, तब देवता मार्ग दिखलाने लगे। भरत की दशा देख सिद्ध और साधक उनके स्नेह की प्रशंसा करने लगे और बोले कि यदि पृथ्वी पर भरत की भक्ति न होती तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। भरत जो प्रेम है वह अमृत रूप है। जहाँ भरत हैं वहीं क्षीर समुद्र हैं, जिसे कृपा सिंधु ने देवता और साधु पुरुषों के लिए मथकर प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लसन सघन बनोटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटा दुख दावा, जन जोगी पर मारथ पावा। देखे भरत लसन प्रभु आगे, पूछत बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, तून कसे करे सरधन कांधे। बेदी पर मुनि साध समाजू, सिए सहित राजत रघुराजू। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेश किन्हरति कामा। कर कमलन धनुषायक फेरत, जी की जरनी हरत हसियरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।
सघन वन की ओट में आ जाने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए उस सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम को देखा कि जो मंगल का धाम और अति सुहावना है। आश्रम में जाते ही भरत का दुख ऐसे मिट गया जैसे योगी के परमार्थ मिल गया हो। वे देखे कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे बैठे हैं और प्रभु के पूछने पर वे प्रेम से भरे वचन कहते हैं। सिर पर जटा और शोभायमान है, बलकल पहने हैं, कमर में तरकस है, हाथ में तीर है और धनुष कंधे पर पड़ा है। वेदी के ऊपर मुनि समाज सहित सीताराम विराज रहे हैं, जिनके बलकल के वस्त्र हैं, सिर पर जटा हैं, मानो रति और कामदेव की मुनि का वेश बनाए बैठे हैं, जो धनुष और बाण को फेर रहे भक्तजनों के संताप को दूर कर रहे हैं। मुनीश्वरों की मनोहर मंडली के बीच सीता और श्री रामचंद्र जैसे शोभायमान लगते हैं कि मानो ज्ञान की सभा के मध्य भक्ति और सच्चिदानंद स्वरूप श्री ब्रह्म ही रूप धर विराज रहे हैं। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।